हेलो बच्चों, जस्टिन स्टडी केयर में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं जस्टिन स्टडी केयर। आज हम जो बात करेंगे मेरे भाई, आपको दिख रहा होगा प्रश्नावली 3.1 से बात करेंगे, है ना। प्रश्न संख्या 2 और 3 के बारे में, है ना। इसमें मात्र 3 प्रश्न है, ठीक है। प्रश्नावली 3.1 में मात्र 3 प्रश्न है, जिसे ग्राफीय, है ना, ग्राफीय रूप में क्या करना है, निरूपण करना है, ठीक है। जिसमें पहला प्रश्न हम करवा चुके थे। अब हम बात करेंगे दूसरा और तीसरा का, ठीक है। चलिए, दूसरा प्रश्न हल करने से पहले आप लोग एक बार इस प्रश्न को देख लीजिए और समझ लीजिए। सबसे पहले बात, एक बात जान लीजिए, जब तक दिए गए प्रश्न जो रहेगा उसका भाषा हम लोग नहीं पकड़ेंगे कह क्या रहा है ना। सारी की सारी बात, जितना बात होता है सब प्रश्न में ही बताया गया होता है। यदि आप प्रश्न समझना जानेंगे, प्रश्न को पकड़ना जानेंगे, तो हल करना लगभग जानेंगे, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं प्रश्न को। प्रश्न क्या कह रहा है मेरे भाई, ध्यान से देखेंगे। कह रहा है क्रिकेट टीम के एक कोच ने, ठीक है, क्रिकेट टीम का एक कोच होता है ना। एक कोच ने 3900 रुपए में 3 बल्ले, यानी कि 3900 रुपए में 3 गो बैट, ठीक है, ध्यान रखिएगा, और 6 गेंदे खरीदी। यानी कि क्रिकेट टीम का एक कोच है जिसने क्या किया कि 3 गो बल्ला और 6 गो गेंद, ठीक है, 3 गो बल्ला और 6 गो गेंद 3900 रुपये में खरीदता है, ठीक है। फिर कुछ दिन बाद, ठीक है, बाद में उसने एक और बल्ला, यानी कि बाद में कुछ दिन बाद फिर से एक बैट, ठीक है, और 2 गेंद, यहां दिख रहा होगा 2 गेंद 1300 रुपए में खरीदता है, ठीक है। अब इससे क्या करना है, ग्राफीय रूप में निरूपित करना है, ठीक है। चलिए आइए हल करते हैं, है ना, किस तरीके से होगा। ध्यान से आप लोग देखेंगे, हल करना आ जाएगा, ठीक है। चलिए लिखेंगे हल। जैसा कि हमने कहा, मैं लिखूंगा हल और तू सा है बैल, अब मैं हूं उस बैल का चरवाहा, पहले कहते हैं, है ना। चलिए देखिए, यहाँ पे ना हमें बैट का कीमत मालूम है, ना बॉल का कीमत मालूम है, लेकिन ये मालूम है कि कितना बैट कितना बॉल खरीदेंगे तो कितना रुपए लगेगा, ठीक है। चलिए पहली स्थिति में देखिएगा, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपए में 3 गो बल्ला। सबसे पहले बल्ले का कीमत हम पता कर लेंगे, यानी कि मान के चलेंगे मोटा मोटी कितना रुपए बल्ला है, ठीक है। लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे एक बल्ले, ठीक है, ध्यान से लिखिएगा, ध्यान से लिखेंगे आप लोग, ठीक है, ध्यान से लिखेंगे आप लोग। एक बल्ले का, ठीक है, एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य, ठीक है, 100 रुपए है, ठीक है। ये हम मान के चलते हैं, या हम लिख लेंगे माना, या मान लिया, ठीक है। अगर एक बल्ले का मूल्य मेरे भाई 3 रुपए है, तो 2 बल्ले का क्या होगा, 6 रुपए। अगर एक बल्ले का कीमत 100 रुपए है, तो 2 बल्ले का कितना हो जाएगा, 200 रुपए, यानी कि गुना होता है। उसी तरीके से यदि एक बल्ला का कीमत हमने 100 रुपए मान लिया, तो 3 बल्ला का कीमत कितना होगा, यानी कि उस 100 को 3 से गुना कर देंगे, करेंगे ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, ठीक है, 3 बल्ले का मूल्य बराबर, यानी कि 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 3x, ठीक है। क्लियर है। चलिए अब क्या करेंगे, गेंद का मानेंगे, मान लेंगे एक गेंद, ठीक है, ध्यान से देखेंगे आप लोग, एक गेंद का मूल्य, ठीक है मेरे भाई, एक गेंद का मूल्य मेरे भाई हम मान के चलेंगे y रुपए है। क्या है, y रुपए है, मान लेते हैं, ठीक है, मान के चलते हैं। चलिए मान लेते, कोई भी चीज मान लेते, हमको 5 रुपए में मिलता है एक चीज। यदि वही चीज हम 2 को खरीदेंगे तो फिर 2 से गुना करना पड़ेगा 5 में, यानी कि 5 दूना 10, यानी कि 10 रुपए। ठीक उसी तरीके से यदि एक गेंद का मूल्य y रुपए है, तो 2 गेंद का मूल्य क्या हो जाएगा, 2y, यानी कि y में 2 से गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 बल्ले तथा यहाँ पे 6 गेंद की बात हो रहा है। अब हम लिखेंगे 6 गेंद, 6 गेंद का मूल्य बराबर 6 गुने y इज इक्वल टू 6y। क्लियर है। ये पहली स्थिति में ऐसा कह रहा है ना। पहले बार जब कोच महोदय बैट और बॉल खरीदते हैं तो कितने बल्ले खरीदते हैं, 3 बल्ला खरीदते हैं और 6 बैट खरीदते हैं, माफ कीजिएगा 6 गेंद खरीदते हैं, ठीक है। चलिए अब हम इसको प्रश्न के लिखेंगे प्रश्नानुसार, ठीक है। अब इसे क्या करेंगे हम, अब इसे हम क्या करेंगे, समीकरण का रूप देने का काम करेंगे, ठीक है। तो चलिए लिखेंगे प्रश्नानुसार, ठीक है। अब क्या कह रहा है, 3 कितना, 3 बल्ला यानी कि 3x, 6 गेंद, ठीक है, प्लस 6 गेंद, यानी कि 3 गो बल्ला और 6 गो गेंद एक साथ खरीदता है। तो सभी सामान क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, आपस में जोड़ेंगे तो 3x प्लस 6y। अब कै रुपया में खरीदता है बउआ मेरे, 39 रुपए में खरीदता है, ठीक है, 39 रुपए में। अब दोनों में कॉमन ले लेंगे, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, ये भी 3 से कट जाएगा, तो हम कॉमन लेके चलेंगे 3x प्लस 3 दूनी 6y। जो कॉमन लेते हैं ना उससे सबको भाग देते चलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे 3 से इसको भाग देंगे, क्या हो जाएगा मेरे भाई, या ऐसे लिखिए अभी, है ना, 39, ठीक है। चलिए अब इस 3 से इसको भाग दे देंगे, ठीक है मेरे भाई। जैसे भाग देंगे तो 3 से जैसे भाग देंगे 3900 में, तो कितना बार में जाएगा आप लोग को पता हो गया होगा, यानी कि 2y बराबर, अब 3 से भाग देंगे 3900 में तो 1300 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1300। क्लियर है। यानी कि x प्लस 2y इज इक्वल टू क्या होगा, 1300। इस प्रकार से यह पहला समीकरण हमने प्राप्त कर लिया। कितने समीकरण हमने प्राप्त किया, पहला समीकरण प्राप्त किया।
है ना। इस टाइप के प्रश्न में 2 समीकरण हमको निकालना होगा, ठीक है। जगह का थोड़ा सा अभाव है, पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए, उम्मीद करते हैं आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए बढ़ते आगे, है ना। आगे बढ़ने से पहले इसको मिटाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए मिटाना पड़ेगा मेरे भाई, तो मिटा लेते हैं। वही कोच साहब क्या करते हैं, वही कोच साहब बाद में एक बल्ला, है ना, और ठीक है 2 गेंद खरीदते हैं। तो कितना रुपए पड़ जाते हैं मेरे भाई, कितना रुपए पड़ जाता है, 13 रुपए पड़ जाता, माफ कीजिएगा 1300 रुपए पड़ जाता है। चलिए अब देखेंगे, अब लिखेंगे पुनः, क्या लिखेंगे, पुनः, यानी कि एक बल्ला और प्लस कितना गेंद, 2 गेंद, ठीक है। इसका रुपए कितना पड़ जाता है मेरे भाई, 1300 रुपए। ये हो गया सेकेंड समीकरण, ठीक है। अब बताइए समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड तो बराबर है, यानी कि समान है ना। यहाँ पर समीकरण फर्स्ट और सेकेंड जो है समान है, यानी कि बराबर है। अब क्या करेंगे, किसी भी समीकरण का हल करेंगे तो मान तो वही आएगा, सेम आएगा। तो किसी एक समीकरण को लेकर चलते हैं, ठीक है। अब एक बॉक्स टाइप का तालिका बना लीजिएगा ताकि आपको सुविधा हो ग्राफ खींचते टाइम, है ना। चलिए एक्स वाई, अब यहाँ पे मान कर चलेंगे, एक्स का मान मान लो या वाई का मान मान लो, अपनी मर्जी है। अब कोई ना कोई मान तो मानना ही पड़ेगा मेरे भाई। तो चलिए, है ना, 100 का ले लेंगे, ठीक है। ज्यादा मान मानना पड़ेगा क्योंकि ये ज्यादा है ना, बड़ा हो जाएगा इससे। अब क्या करेंगे, 100 मान लीजिए, है ना। अब हम लिखेंगे x बराबर 100, तो क्या होगा, तो क्या होगा मेरे भाई, तो क्या होगा 100 प्लस 2y, ठीक है। 2y बराबर हो जाएगा 1300, ठीक है। ध्यान रखिएगा जैसे उधर जाएगा, अब क्या होगा 2y इज इक्वल टू 1300, ये उधर जाएगा -100, ठीक है मेरे भाई। तो 2y बराबर क्या होगा, 1300 में से एक जाएगा 1200, ठीक है। अब y बराबर हो जाएगा 1200/2, है ना। कटेगा तो क्या निकल कर आएगा, 600 निकल कर आएगा, ठीक है। यानी कि x का जब 100 रखेंगे तो y का 600 आएगा। क्लियर है। चलिए अब एक और लेके चलेंगे, कभी भी कम से कम 2 मान हमको निकालना पड़ेगा, कभी भी ग्राफ खींचने के लिए कम से कम 2। आप चाहो तो 3-4 भी निकाल सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 निकालना होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा। अब दुनिया का कोई भी मान अगर कोई भी रख लेगा, कुछ भी निकलेगा, लेकिन ग्राफ सेम ही खिंचाएगा। यदि वो ग्राफ सीधी रेखा में खिंचा रहा है, यदि 100, 500, 1000 मान रखने के बाद सीधी रेखा में खिंचा रहा है, तो उसके जगह पर लाखों करोड़ों भी रख देंगे, है ना, 2, 4, 6 भी रख देंगे, तो ग्राफ सीधा ही जाएगा, ठीक है, जिस तरीके से खिंचाएगा। तो ग्राफ मान चाहे कोई भी रख ले आप, ग्राफ जो खिंचाएगा सेम खिंचाएगा किसी का भी, ठीक है। चलिए आइए, हमने x का मान 100 रख लिया। अब फिर से क्या करेंगे, x या y का मान अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं। चलिए y का मान रख करके देखा जाए, तो y का मान यदि हम रखेंगे तो y का मान रख दीजिए कितना, 300 रख दीजिए। 300 रखेंगे तो 600 हो जाएगा, घट जाएगा तो 700 होगा, सुविधाजनक भी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे y बराबर 300, ठीक है। y बराबर 300 तो क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300, ठीक है। तो x प्लस 2 गुने 300 बराबर क्या हो जाएगा, 1300 हो जाएगा, ठीक है। x बराबर क्या करेंगे, x बराबर 1300, ठीक है। यह 1300 बाबू थोड़ा सा, यह 1300 हो गया, ठीक है। अब 3 दूनी क्या होगा, 600, उधर जाएगा तो माइनस का 600 हो जाएगा। s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू क्या होगा, 700 हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, यदि हम y का मान 300 रखें तो x का मान जो निकल कर आया वो आया 700। क्या आया मेरे भाई, 700 निकल कर आया, ठीक है। क्लियर है। अब दोनों समीकरण चूंकि सेम है ना, तो उस समीकरण को तोड़ने का भी कोई फायदा नहीं, चूंकि अगर तोड़ेंगे तो मान तो यही निकल कर आना है, ठीक है। चलिए अब इसको क्या करेंगे, ग्राफीय रूप हम दे देंगे, ठीक है। पहले इसको आप लोग नोट कीजिए क्योंकि जगह का अभाव है, ठीक है। उसके बाद बनाते हैं ग्राफ। चलिए नोट कीजिए इसको, ठीक है, नोट कर लिया आप लोग। चलिए बढ़े आगे, मिटाए इसको, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, है ना, दोनों समीकरण सेम था तो एक ही समीकरण को हमने तोड़ा है, दोनों को तोड़ने का कोई फायदा ही नहीं है, ठीक है। चलिए चूंकि दोनों समीकरण जो है समान है, चलिए मिटाते हैं आगे। इस तालिका को सिर्फ रखना है ना, ताकि तालिका को देख करके ग्राफ खींचने में आसानी हो। आइए मेरे भाई अब करते हैं, है ना, ग्राफ खींचने का काम, ठीक है। क्योंकि ग्राफीय रूप में निरूपित करना है तो ग्राफ खींचना ही होगा मेरे भाई। तो चलिए ले लेते हैं, यह जो हुआ y अक्ष हुआ, हम लोग जानते ही हैं, ठीक है। यह जो हुआ, यह जो हुआ, यह जो हुआ x अक्ष हुआ, ठीक है। x इधर होगा, x डैश हो जाएगा, y होगा, y डैश होगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पे क्या होगा, 0 दर्शाया जाएगा। अब चूंकि यहाँ पे 100 है ना, 700 है, 600 है, 300 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 100 का ले लेंगे, क्या ले लेंगे, 100 का अंतराल ले लेंगे, ठीक है। क्योंकि ज्यादा बड़ी संख्या है इसलिए 100 का अंतराल लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे 100 ले लिए, है ना, यहाँ पे 200 ले लिए, यहाँ पे 300 ले लिए, ठीक है। क्लियर है। मैक्सिमम 700 है तो 700 तक जाना ही होगा हम लोग को, है ना। 400 ले लीजिए,
500 ले लीजिए, ठीक है, 600 ले लीजिए। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, उसके बाद क्या करेंगे मेरे भाई, ठीक है, 700 ले लो। क्लियर है? आप लोग ग्राफ के बुक में हल करेंगे, ठीक है, तो एकदम सहज और सरल तरीके से और आसानी से बनेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ सुविधा उतना नहीं है, इसलिए थोड़ा सा 19 हो सकता है, आप लोग थोड़ा सा समझ लेंगे उस चीज को, ठीक है। चलिए, आप लोग जब बनाएंगे इसको ग्राफ के कॉपी में बनाएंगे तो क्लियर बनेगा, ठीक है, और अच्छा भी बनेगा। चलिए, 100, 200, 300, 400, 500, ठीक है, 500 ध्यान रखेंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा, 600, उसके बाद हो जाएगा 700, है ना, यह एक से डैश है। चलिए, अब इसमें यहाँ पे खींचने का काम करेंगे, यहाँ भी खींचने का काम करेंगे। थोड़ा सा जगह का अभाव हो सकता है, आप लोग थोड़ा सा समझ लेंगे, ठीक है, इस चीज को। अब आइए, यहाँ पे करेंगे 100, यहाँ पे करेंगे 200, यहाँ करेंगे 300, ठीक है, 300, 400, 500, ठीक है, 600 और हो जाएगा 700। क्लियर है? चलिए, 100, यहाँ पे दूरी आपको लग रहा है कुछ ज्यादा कुछ कम है, तो हो सकता है आप लोग ग्राफ को कॉपी में करेंगे, ठीक है, दूरी कम बेस नहीं होगा। 600, चलिए इसको मिटा भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप सवाल लिख लिए होंगे। 700, ठीक है। अब ये जो होगा ये माइनस का होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, यह जो होगा माइनस का होगा, ठीक है, यह जो होगा माइनस का होगा, ये भी जो होगा माइनस का होगा, ठीक है। क्लियर है? ये वाला जो भाग होता है माइनस का होता है, ये वाला भाग जो होता है माइनस का होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यदि आप लोग ग्राफ को कॉपी में हल करेंगे, ग्राफ बनाने का काम करेंगे, तो बिल्कुल इजी और आसान तरीके से हूबहू बनेगा, ठीक है। चलिए, अब देख लेते हैं एक्स का यदि 100 लेंगे तो वाई का क्या दिखाना है, 600 दिखाना है। चलिए देखिए, एक्स का 600, 100 ये है, एक्स का 100 ये है, वाई का 600 ये है, ठीक है, दोनों प्लस में है। तो इसके सामने और इसके सामने एक बिंदु देंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके सामने और इसके सामने क्या जाएगा बउआ मेरे भाई, एक बिंदु जाएगा, ठीक है। इसको इधर लिख लीजिए ताकि आसानी हो, ठीक है, इधर लिख लीजिए 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 वाई, ठीक है। चलिए, 100 और कितना, 600, तो 100 और 600 देखिए, यहां जाएंगे इसके सामने और इसके सामने, यहाँ एक बिंदु आएगा, स्केल लेकर दिखाते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर ये 100 है तो 100 पर खींचेंगे, ठीक है, तो 100 के सामने जाइए, 100 के सामने गए, यहाँ पे 600, 600 के सामने आएंगे, यहाँ पे होगा एक बिंदु, ठीक है, क्लियर है, यहाँ पे एक बिंदु हो जाएगा, जो बिंदु होगा वहां पे उसको नाम दर्शा देना है, कितना, 100 और कितना, 600। क्लियर है? चलिए आगे आइए। उसके बाद क्या है, एक्स का 700, वाई का 300, तो एक्स का 700 यहाँ है और वाई का 300, ठीक है, वाई का 300 जाएंगे, देखिए यहाँ, तो हमें इसके सामने जाना होगा, ठीक है, और इसके सामने जाना होगा, लगभग यहाँ आएगा, ठीक है, यहाँ आएगा मेरे भाई, तो 600 और क्या, 700 और कितना, 300 यहाँ आएगा, इसको घेरिए। अब यहाँ पे लिखेंगे 700 और 300 होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये तालिका आप लोग थोड़ा सा, है ना, समझ लेंगे, तालिका पहले से दिया गया है, ठीक है। चलिए इसको हटा देते हैं, बाहर लिखते हैं कहीं और। चलिए, वो तालिका यहाँ है, समझ लीजिएगा आप लोग, ठीक है, जगह का थोड़ा सा अभाव है तो समझना पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पे 100 था, 600 था, यहाँ 700 था, यहाँ पे क्या था, 300 था, ठीक है, क्लियर है। चलिए, 700 के सामने क्या देख लीजिए, ये है 700 के सामने, ठीक है, और वो जाएगा जो यहाँ से देखेंगे तो 300 के सामने जाएगा, क्लियर है। चलिए, अब यहाँ पे बिंदु भी दर्शा दिए, अब क्या करना है, ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु दोनों को क्या करना है, आपस में मिला देना है, ठीक है। उतना बड़ा स्केल नहीं है, आप लोग, है ना, आप लोग जाएंगे घर पे, है ना, करेंगे कोशिश, प्रयास करेंगे तो मिल जाएगा। अगर आपके कॉपी में करेंगे किसी तरीके का कोई परेशानी नहीं होगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। इस तरीके से खींच देंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यदि यहाँ पे कोई भी मान रखा जाता तो यह जो ग्राफ बनता है ये लाइन ऐसे ही जाता, ठीक है, चाहे जो भी मान रख लो, यहाँ पे 2, 4, 5, 6, 7, दुनिया का कोई भी मान रख लो, ठीक है, क्लियर है। यदि आप इसी चीज को ग्राफ के बुक में बनाएंगे तो बिल्कुल हूबहू और अच्छे तरीके से बनेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सुविधाओं की कमी है, आप प्लस में थोड़ा सा बोर्ड पर भी थोड़ा सा जगह कम होता है, ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से प्रश्न संख्या 2 का क्या होगा, ग्राफीय निरूपण होगा, ठीक है। आप लोग इसको अब कीजिए नोट। अब चलेंगे प्रश्न संख्या 3 करेंगे, उसके बाद आज के क्लास हम खत्म करेंगे। नोट कीजिए इसको। चलिए आइए, अब उम्मीद करते हैं आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए इसको अब हम मिटाते हैं, अब चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 देखेंगे और आज का क्लास यहीं पर द एंड कर देंगे, ठीक है।
चलिए अब देखेंगे प्रश्न संख्या 3 किस तरीके से बनाएंगे। चलिए आइए देखते हैं मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले, प्रश्न संख्या 3 का हल किस तरीके से होगा। ठीक है, जिस तरीके से तुझे ठेकुआ के सार खाया है ना, उसी तरीके से अब इस सवाल को खा जाओ। ठीक है, चलिए आइए करते हैं प्रश्न संख्या 3 का हल किस तरीके से करेंगे। चलिए आइए आइए करते हैं। सबसे पहले प्रश्न पढ़िए आप। प्रश्न क्या कह रहा है मेरे भाई, 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपए था। 16 नहीं है मेरे भाई, 160 है, ध्यान रखिएगा 160। कहने का मतलब हुआ, तो आप लोग तो जानते हैं मार्केट में भाव कभी चढ़ता है कभी उतरता है, यानी कभी कम जाता है कभी बढ़ जाता है। तो एक दिन की बात क्या है, 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य 160 रुपए था। ठीक है, एक महीने के बाद, एक महीने के बाद क्या होता है, 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य हो जाता है मेरे भाई 300 रुपए। अब इस स्थिति को बीज गणितीय या ग्राफीय रूप में या ज्यामितीय रूप में क्या कर देना है, व्यक्त कर देना है। आइए करते हैं। ठीक है, हमको न सेब का कीमत मालूम है और न हमको अंगूर का कीमत मालूम है, तो हम मान के चलेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। चलिए मान के चलेंगे 1 केजी, ठीक है, 1 केजी सेब का, 1 केजी सेब का मूल्य, ठीक है, 1 केजी सेब का मूल्य हम मान के चलते हैं 100 रुपए। कितना, 100 रुपए। ये मान के चलेंगे मेरे भाई, दिया नहीं गया है। चलिए अब मान के चलेंगे 1 केजी, ठीक है, 1 केजी अंगूर का मूल्य, ठीक है, Y रुपए है, मान के चलना है। ठीक है, तो 1 केजी सेब का मूल्य 100 रुपए मान लिए, 1 केजी अंगूर का मूल्य Y रुपए मान लिए मेरे भाई। तो पहले दिन क्या था कि 2 किलो सेब खरीदा, किसने, 2 किलो, किसी व्यक्ति ने या कोई भी, है ना, 2 किलो सेब खरीदा और 1 किलो अंगूर खरीदा। तो कहने का मतलब हुआ, अब देखेंगे तो 2 केजी सेब का मूल्य, 2 केजी सेब का मूल्य जो हो जाएगा मेरे भाई, क्या हो जाएगा, 2 गुने एक्स बराबर 2x हो जाएगा। चलिए अब 1 केजी अंगूर है तो 1 केजी अंगूर का मूल्य सेम ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। 1 केजी अंगूर, ठीक है ना, Y ही रहेगा। अब हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार, प्रश्न अब क्या कह रहा है ध्यान से देखेंगे। अब प्रश्न कह रहा है कि 2 किलो सेब खरीदा, चलिए 2 किलो सेब खरीद लिया। उसके बाद 1 किलो अंगूर खरीदा, चलो 1 किलो अंगूर खरीद लिया। तो कितने रुपए पड़ा था उस दिन मेरे भाई, उस दिन पड़ा था 160 रुपए। ठीक है, तो यह हो गया समीकरण फर्स्ट। इस प्रकार से समीकरण फर्स्ट निकल करके आ गया। चलिए अब 1 महीने बाद की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे चाहो तो लिख दो 1 माह बाद, 1 माह बाद वही चीज, 1 माह बाद, ठीक है, 4 किलो सेव यानी कि 4x, ठीक है, उसके बाद 2 केजी अंगूर यानी कि 2y। ठीक है, रुपया कितना पड़ गया मेरे भाई, यहाँ पे देखेंगे 300 रुपए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 300 रुपए। बात समझे कि नहीं समझे, यानी कि पहला दिन जब खरीदारी किया गया तो 2 किलो सेव और 1 किलो अंगूर का पैसा जो पड़ा था 160 रुपया पड़ा था। 1 महीने के बाद वही खरीदने गया, 4 किलो सेव खरीदा गया और 2 किलो अंगूर खरीदा था, 300 रुपए पड़ा। ठीक है, अब इसको कॉमन ले लीजिए, इसमें 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 कॉमन लीजिए, तीनों में कॉमन क्या हो सकता है, इसमें कॉमन देखिए तो 2 हो जाएगा, है ना, एक्स प्लस वाई बच कर आया। अब यहाँ पे 300 रहेगा, 300 से इसको काट दीजिए, 150 बार में कट जाएगा, काट दीजिए, या एक साथ ही कॉमन ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब बच कर आया एक्स प्लस वाई बराबर 150। अब यह निकल कर आया समीकरण सेकेंड। ठीक है, क्लियर है, समीकरण फर्स्ट निकल कर आ गया, समीकरण सेकेंड निकल कर आ गया। अब हमको इसको ग्राफीय रूप दे देना है। ठीक है, अब किस तरीके से देंगे उससे पहले आप लोग क्या कीजिए, इसको नोट कीजिए, उसके बाद बढ़ते आगे। ठीक है मेरे भाई, चलिए अब ये तो नोट हो गया, जगह का अभाव है, अब इसको मिटाना पड़ेगा मेरे भाई। ठीक है, अब इसको मिटा देते, उसके बाद करते आगे। ठीक है, आप लोग समीकरण ध्यान रखेंगे, एक समीकरण यह निकल कर आया है, ठीक है, और एक समीकरण यह निकल कर आया, बस ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। ठीक है मेरे भाई, चलिए आइए करते हैं। समीकरण फर्स्ट देखेंगे। समीकरण फर्स्ट जो था 2x प्लस वाई बराबर जो था, ध्यान रखिएगा 160 रुपए था। कितना था, 160, यानी कि समीकरण फर्स्ट ये था। और समीकरण सेकेंड जो था वो था x प्लस, माफ कीजिएगा, 2x प्लस कितना था, y बराबर था 150 रुपए, यही था ना। तो समीकरण फर्स्ट ये था, समीकरण सेकेंड ये था। क्लियर है, चलिए चलिए ठीक है, पहला समीकरण ये था और दूसरा समीकरण ये था। ठीक है, समीकरण, दोनों समीकरण को अलग अलग हल कर लेंगे, उसके बाद ग्राफ खींच देंगे, कुछ करना नहीं है। ठीक है, चलिए आइए अब बना लेंगे एक तालिका। क्या करेंगे, एक तालिका बनाएंगे। ठीक है, यह तालिका बना लेते हैं 2x प्लस वाई बराबर 160 के लिए। ठीक है, ठीक है, एक और तालिका बना लेंगे मेरे भाई, है ना, एक और तालिका बना लेंगे, वो बना लेंगे, ठीक है, इसके लिए वह बना लेंगे 2x प्लस वाई बराबर 150, इसके लिए।
ठीक है, अलग अलग हल कर लेते हैं। ठीक है, चलिए पहले इसका कर लेते हैं, उसके बाद इसका करेंगे। एक्स के जगह पर हम कुछ ऐसा रखेंगे जो आसानी से और सहज तरीके से कट जाए, हमको परेशानी भी ना हो। ठीक है, चलिए एक्स का मान हम ले लेते हैं मेरे भाई, एक्स का मान हम ले लेते हैं 40। क्या ले लेते हैं? 40। ठीक है, 40। एक्स का मान यदि 40 लिए तो क्या हो जाएगा? 2 गुने, है ना, 40 प्लस वाई बराबर हो जाएगा 160। ठीक है, यह दोनों गुना होगा तो 80 हो जाएगा, प्लस वाई बराबर 160 होगा, वाई बराबर 160 माइनस 80, तो वाई बराबर निकल कर आ जाएगा 80। ठीक है, यानी कि एक्स जब हम लिए 40 तो वाई निकला 80। चलिए अब पुनः क्या करेंगे, एक्स या वाई का मान ले लेंगे, है ना। चलिए हम ले लेते हैं वाई का मान। ठीक है, वाई का मान ले लेते हैं, तो वाई का मान कितना रख लेते हैं, है ना, वाई बराबर हम रख लेते हैं मेरे भाई 60। ठीक है, वाई बराबर रख लेते हैं 60, तो क्या होगा 2x प्लस 60 बराबर 160। 2x इज इक्वल टू क्या होगा 160, ये उधर जाएगा तो माइनस का 60, तो 2x इज इक्वल टू क्या होगा 100। ठीक है, जैसे ही 100 हुआ तो x इज इक्वल टू 100 बाई 2, है ना, डिवाइड करेंगे क्या होगा 50 बार में चला जाएगा, तो यहाँ 50 कर। ठीक है, इस तरीके से बनेगा तो 10-10 को लेकर के हम क्या कर सकते हैं, ग्राफ खींच सकते हैं। ठीक है, चलिए पहला समीकरण का तालिका हमने इस प्रकार से तैयार कर लिया। ठीक है, इसको आप नोट कीजिए, उसके बाद चलेंगे सेकंड समीकरण की ओर। कीजिए इसको नोट। चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अब सेकंड समीकरण की ओर। ठीक है, इसको मिटाते हैं, है ना, यहाँ पे तालिका मिल गया। चलिए अब देखेंगे सेकेंड समीकरण। समीकरण था 2x प्लस वाई बराबर 150। समीकरण यह सेकेंड था। क्लियर है, इतना तो क्लियर है। ठीक है, चलिए यहाँ पे x बराबर रख लेते 30। क्या रख लेते हैं मेरे भाई? 30। ठीक है, जैसे ही 30 रखेंगे तो 2 गुने 30 प्लस वाई बराबर 150 होगा। क्लियर है, ये दोनों गुना होगा, 60 प्लस वाई बराबर 150 हो जाएगा, वाई बराबर 150, ये प्लस का इधर जाएगा माइनस 60, यानी कि वाई का जो निकल कर आएगा 90 आएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा 20 नहीं, यहाँ पे 30 रखेंगे। क्या रखेंगे? 30। ठीक है, तो वाई का निकल कर आ गया 60। हम सोचते हैं ऐसा मान हो जो 100 के अंदर हो, ताकि हम लोग को ग्राफ खींचने में आसानी हो जाए। ठीक है, 10-10 के लेकर के खींच लेंगे। चलिए आगे आइए, अब यहाँ पे देखेंगे एक्स या वाई का कोई एक मान रख देंगे। ठीक है, जो मेरे लिए सुविधाजनक हो। ठीक, चलिए अब ले लेते हैं यहाँ पे वाई का मान। क्या ले लेंगे मेरे भाई? वाई बराबर ले लेते हैं 50। क्लियर है, चलिए तो हम लेंगे वाई के मान 50। जैसे लेंगे 2x प्लस क्या होगा 50 बराबर हो जाएगा 150। ठीक है, 2x इज इक्वल टू क्या होगा 150, ये इधर जाएगा तो माइनस 50, तो क्या होगा 2x बराबर क्या हो जाएगा 100, x बराबर हो जाएगा 100 बाई 2, है ना, यदि काटने जाएंगे तो 50 हो जाएगा। ठीक है, तो y का वही मान 50, x का भी मान 50 निकल करके आ गया। ठीक है, इस तरीके से हमने तालिका तैयार कर लिया। अब बारी है ग्राफ खींचने का, किस तरीके से ग्राफ खींचेंगे अब आप लोग जान जाएंगे। ठीक है, इसको पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद ग्राफ खींच देते हैं। चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग नोट कर लिए होंगे। कर लिया बाबू? करिए कबा कहले कि ना कहले? हाँ ठीक है, महकाया रहता है तू, पूरा माहौल को महकाया रहता रे। नहा कराया कर मेरे भाई, नहा कराया कर। ठीक है, माहौल को तू क्या कर देता है, गर्म कर देता है, ध्यान रखिएगा। चलिए आइए, अब इसको हम क्या करेंगे, ग्राफीय विधि से निरूपण करेंगे, यानी कि ग्राफीय रूप में निरूपित कर देते हैं। चलिए ठीक है, चलिए थोड़ा सा जगह के अभाव है ना, थोड़ा सा जगह को आप लोग क्या कर लीजिएगा, एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, एडजस्टमेंट आपको करना है। ठीक है, चलिए एक ये ले लेंगे, और आप जानते ही हैं, आप क्या जानते हैं, यह 0 होगा, यह x अक्ष होगा, यह x डैश हो जाएगा, यह y होगा, यह y डैश हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैक्सिमम 90 है। ठीक है, यानी कि 10-10 का लेंगे तो काम चल जाएगा। ठीक है, 10, ठीक है, 20, 30, 40, 50, ठीक है, बढ़ते चलेंगे 60, 70, 80, ठीक है, 90, यह x है। ध्यान रखिएगा, ग्राफ के ऊपर बनाएंगे ना, ग्राफ कॉपी में तो इजी वे से बनेगा और आसानी से बनेगा। ठीक है, चलिए इधर आ जाएंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60, ठीक है मेरे भाई, 70, चलिए थोड़ा सा और ले लेंगे 70, ठीक है, 80, उसके बाद ले लेते हैं 90। ठीक है, एक्स डैश है ये। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यदि यहाँ देख लेंगे कि इधर किसको कितना जरूरत है उस हिसाब से भी ले लेंगे। जरूरी नहीं है कि बराबर बराबर ही चारों तरफ लेंगे, आप अपनी जरूरत के हिसाब से भी ले सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक्स में 40-50 है तो मैक्सिमम 50 तक ले लेंगे तो भी चलेगा, है ना। वाई में 90 तक है तो मैक्सिमम 90 तक लेना होगा। ठीक है, इस तरीके से भी ले सकते हैं। चलिए अब देख लेते 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, चलिए मिटाते थोड़ा सा ऊपर, 70, 80,
ज्यादा हो गया, 80 90, ये हुआ ये, यानी कि यह 10 20 30 40 50 60 70 80 90। ग्राफ बुक में एकदम बिल्कुल सटीक बनेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 10 20 30 40 50 60 70 80 90, ठीक है। चलिए कर लेते हैं 10 20 30 40 50 60 70 80 90, ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। ये भी माइनस का हो जाएगा, क्लियर है। ये भी माइनस का होगा और ये भी माइनस का होगा, ठीक है। ये माइनस का होगा, ये माइनस का होगा, क्लियर है। चलिए अब बनाते हैं। चलिए इसमें देखेंगे 40 और 80, 40 और 80, देखिए 40 और 80, ठीक है। तो देखिए एक्स में 40, ठीक है, और वाई में देखना है 80, 40 और 80, ठीक है। जैसे ही 40 और 80 देखेंगे, ठीक है, देखिए 40 देखेंगे, चलिए 40 देख लीजिए, और यहाँ से 80 देख लीजिए, यहाँ पे होगा, यानी कि यहाँ पे होगा बिंदु, तो यहाँ पे इस बिंदु का नाम दे देंगे 40 और 80, क्लियर है। चलिए एक्स में 50 देखिए और 60 देखिए, एक्स में देखना है 50 मेरे भाई यहाँ पे है, और वाई में 60 यहाँ पे, इस दोनों के सामने, ठीक है। ग्राफ में देखेंगे तो बिल्कुल है ना सटीक हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे चलिए मान के चल लेते हैं, मानना क्यों, देख ही लेते हैं मेरे भाई, चल देख ही लेते हैं, यहाँ है, इस लाइन में आएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, उसके बाद ये रहा इस लाइन में, यहाँ पे होगा, ठीक है। चलिए इसका नाम दे देते हैं मेरे भाई, क्या है, 50 और 60, ठीक है। 50 और 60 है, तो इस दोनों बिंदु का आपस में क्या करेंगे मेरे भाई, खींच देना है, ठीक है। ग्राफीय है ना रूप में निरूपित करना है, कौन कहाँ क्या कटेगा, इसका लेखा जोखा हमें बताना नहीं है। जब बताना होगा उस समय हम लोग सोच लेंगे किस तरीके से बताना है, किस तरीके से करना है, ठीक है। अभी थोड़ा सा ऐसे ही करना है, थोड़ा सा ग्राफ खींचना है बस, ठीक है। क्लियर है मेरे भाई, चलिए बन गया। चलिए अब यहाँ आइए, 30 और क्या है 90, एक्स का देखिए तो 30 ये है, और वाई का 90 देखिए तो यहाँ है, दोनों के सामने चलिए यहाँ आएंगे लगभग, तो क्या होगा 30 90। चलिए उसके बाद क्या कह रहा है, 50 और 50 देखिए, 50 और 50 दोनों यहाँ है, ठीक है, ठीक है, दोनों यहाँ है, तो हम कर देंगे 50 और 50, और फिर क्या करना है, दोनों बिंदुओं को लेकर के क्या करना है, आपस में मिला देना है, इस तरीके से कर देंगे। इस तरीके से इसका ग्राफीय निरूपण होगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 3 का ये आप लोग ढंग से समझ लेंगे थोड़ा सा, ठीक है। आप लोग यदि ग्राफ के बुक में बनाने जाएंगे, ग्राफ के बुक में बनाएंगे तो बिल्कुल सटीक बनेगा और सही सही बनेगा, ठीक है। चलिए है ना, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस चैप्टर को खत्म कर दिया, लगभग 3.1 का कहानी हो गया है, द इंड यानी कि खलास हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। अब हम लेंगे आप लोग से विदा, फिर मिलेंगे अगले क्लास में 3.2 के साथ, ठीक है। जब तक हम लेते हैं आप लोग से विदा, जय हिंद जय भारत।